हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफर जो हम एग्ज़ाम में आने वाले हैं एमपी टेट के। और फ्रेंड्स, आप लोगों की बात और बता दें कि 5 मार्च से ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से अपनी प्रिपरेशन करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। यह वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर सुनना है और लास्ट तक देखना है। ठीक है, और आपको लाइक और कमेंट्स भी करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगे और जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पौधों में, जो फसलों में है ना, खेतों में जो सिंचाई होती है ना, तो उनकी जड़ों में जल को बूंद कहा, जहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जड़ों में जल को बूंदों के रूप में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो उस विधि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उस विधि को हम कहते हैं ड्रिप सिंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, उस विधि को क्या बोला जाता है? हमारा ड्रिप सिंचाई। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है? इसमें से जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से भूमि जल धारण क्षमता को कौन नष्ट करता है? क्या रासायनिक उर्वरक करते हैं, जैविक उर्वरक करते हैं, या कंपोस्ट करते हैं, या ये सभी करते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा ए के साथ में, रासायनिक उर्वरक। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो रहेगा रासायनिक उर्वरक जो हैं वह भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो ईवीएस का ही चैप्टर है, तो इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो पर्यावरण सुरक्षा जो कानून है वह किस वर्ष लागू अस्तित्व में आया था? तो फ्रेंड्स, वह आया था हमारा, क्या 1996 को आया था, या फिर 1980 को आया था, या फिर 1998 को आया था, या 2000 को आया था? तो यह जो आया था फ्रेंड्स, हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा ए पर। 1996 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1901 से 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो वर्ष 1901 से 1991 के बीच में भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? तो यह हुई है फ्रेंड्स 3.5 गुना। ठीक है, 3.5 गुना वृद्धि हुई है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा ए पर। ठीक, 3.5 गुना वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, या क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी को जो नीला ग्रह क्यों कहते हैं? वायु के आवरण के कारण, या जल की उपस्थिति के कारण, या वनस्पति की उपस्थिति के कारण, या मिट्टी चट्टानों के कारण? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहा जाता है वह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। हमारा राइट ऑप्शन जाएगा बी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में है ना, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं और वही नॉर्मल क्वेश्चन हमसे बनते नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतया कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सामान्यतः जो है कितने प्रतिशत भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह जो किया जाता है भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है वह किया जाता है 90%। ठीक है, 90% जो है जल का उपयोग किया जाता है, भूमिगत जल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है? फ्रेंड्स, ये जो डेटा है यह आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं और बनते हैं और फिर उसके बाद में हमसे एग्जाम में भी नहीं बन पाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है?
तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर जो है देखिए कभी कहीं पूछ लिया जाता है 2% शुद्ध और जल और स्वच्छ है, और कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है तो आंसर रहता है हमारा 2 या 3 है। ठीक है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे, यदि 3 दिया हो तो 3% लगाएंगे, और यदि 2 दिया हो तो 2% लगाना, क्योंकि एक साथ दोनों ही क्वेश्चन नहीं दिए, आंसर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो देखिए 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए, कागज़ बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स क्या 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर या 15 लीटर? 1 पौंड कागज़ बनाना है तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा बी पर 10 लीटर पानी। 1 पौंड कागज़ बनाने के लिए, 1 पौंड कागज़ उत्पादन के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वह किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स यह जो ऑप्शन है मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भूमंडलीय जल कितने प्रतिशत लवणीय जल है? तो भूमंडलीय मतलब जो भूमि में जो जल है हमारा वह कितने प्रतिशत लवणीय है, मतलब कितने प्रतिशत लवण है, खारा है, कितने प्रतिशत। ठीक है, तो यह जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा 97%। 97% जो है हमारा जो लवण जो क्या है, खारा है, लवणीय जल है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक है? तो फ्रेंड्स हम क्या बताना है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अजैविक है। तो इसमें देखिए वायु, मृदा और जीव जंतु। तो देखिए जीव जंतु तो हैं जैविक हैं। ठीक है, तो जीव जंतु क्या है इसमें, जैविक है, तो इसलिए यह जो हमारा ऑप्शन जो अजैविक वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए इसमें वनस्पति, मृदा और जल, तो इसमें वनस्पति भी है, क्या है, जे अजैविक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि इसमें जीव जंतु भी हैं, तो यह जीव जंतु भी दिए हैं और वनस्पति दिए हैं और इसमें सूक्ष्म जीव दिए गए हैं। तो यह जो है राइट ऑप्शन हमारा जो जाएगा वह जाएगा हमारा सी पर, क्योंकि क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा परिस्थिति तंत्र अजैविक है? तो अजैविक पूछा है, यह जैविक है, जीव जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव ये जैविक है। ठीक है, अजैविक पूछा है तो देखिए वायु है, इसमें खनिज है और जल है, तो ये तीनों राइट ऑप्शन हमारा जाएगा वह होगा हमारा डी पर, और यही जो है क्या है, अजैविक है। ठीक है फ्रेंड्स, जैविक और जैविक में थोड़ा सा अंतर इतना रहता है कि हमने आप लोगों को एक बार और बताया होगा कि जो जिसमें जीव होती है, जान होती है, जो वृद्धि करते हैं वह कहलाते हैं हमारे जैविक, और अजैविक वो कहलाती हैं जो वृद्धि नहीं करती हैं। ठीक है, जिनमें जान नहीं होता वह चीज़ वह कहलाती है अजैविक घटक। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण यह क्वेश्चन तो सभी से मोस्टली बनेगा, क्योंकि विश्व पर्यावरण जो दिवस है वह मनाया जाता है हमारा 5 जून को, और यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, तो इसको गलत हमें नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में ऊर्जा संकट से उभरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है? तो देखिए फ्रेंड, वर्तमान में जो है हमारे लिए जो ऊर्जा संकट है, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या होता है कि किस प्रकार की ऊर्जा की हमें आवश्यकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा जो है, ठीक, सौर ऊर्जा है, सूर्य से मिलती है हमको। ठीक, तो सौर ऊर्जा की प्राप्त करने की आवश्यकता है ऊर्जा के रूप में। फिर हो गया हमारा पवन ऊर्जा, और फिर नेक्स्ट हो गया हमारा भूगर्भीय तापीय ऊर्जा। तो ये तीनों ऊर्जा जो है हमको ऊर्जा संकट से निपटने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन हमारा जो जाएगा वह जाएगा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए मेधा पाटकर जो है संबंधित हैं, तो क्या मेधा पाटकर एपिको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से, शांत घाटी से, या नर्मदा बचाओ आंदोलन से? तो फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हमारा एमपी का है। ठीक है, तो मेधा पाटकर
जो संबंधित हैं वह हैं हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा डी पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटकर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनको स्किप मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पर्यावरण जागरूकता की दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन। भारत में जो आंदोलन चलाए गए पर्यावरण जागरूकता की दृष्टि से चलाए गए हैं, ठीक है, तो वह आंदोलन कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एपिको आंदोलन पर्यावरण दृष्टि से चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था और शांति घाटी आंदोलन भी चलाया गया था। इसलिए जो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा राइट ऑप्शन डी पर। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए जो क्योटो सम्मेलन है इसका आयोजन कब हुआ था। ठीक, तो यह जो हमारा है पर्यावरण से संबंधित है क्वेश्चन, इनको हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जब आएंगे तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे और यदि अच्छे से इनको दिमाग में नहीं बैठा लोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा मैंने पढ़ा है लेकिन मुझको याद नहीं है। इसलिए इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योटो सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वह हुआ था 1997 को हुआ था। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जो जाएगा क्या कहा जाएगा 1997 सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व तापमान में वृद्धि या इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है का दुष्परिणाम है। तो देखिए जो विश्व तापमान में वृद्धि का जो दुष्परिणाम है वह है वर्षा में कमी, जलवायु में परिवर्तन, सूखा, अकाल व बाढ़। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा डी पर। ठीक है, वह किस पर जाएगा डी पर, क्योंकि विश्व तापमान में वृद्धि के लिए वर्षा में कमी भी, जलवायु में परिवर्तन और सूखा, अकाल, बाढ़ ये सभी हैं जो विश्व तापमान में वृद्धि के लिए सहयोगी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वर्षा जल का पीएच मान, इसमें पीएच मान पूछा है, पीएच मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो जब पीएच मान कितना होता है इसलिए अम्ल वर्षा कहते हैं। तो क्या 5.6 से कम या 7 से कम 0 से कम या 10 से कम। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा ए पर जाएगा, 5.6 से कम होगा तभी इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, वर्षा का जल जब 5.6 से कम होगा तब इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो है अम्ल जो होते हैं, अम्ल का जो मान होता है इसे अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल का जो मान होता है, जैसे क्षारीय, हमने आपसे पूछा क्षारीय जल का पीएच मान क्या होता है, तो अभी अम्लीय बताया 5.7। ठीक है, सॉरी 5.6 है अम्लीय वर्षा के लिए। और क्षारीय जल का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, जो क्षारीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह होता है हमारा 14। ठीक है, वह हमारा क्या होगा 14। क्षारीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा 14 और अम्लीय वर्षा का होगा 5.6। क्योंकि जो 7 जो हमारा पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह होता है पीएच मान हमारा 0 से 14 के बीच पीएच मान होता है। और 0 से 7 तक जो होते हैं वो होते हैं हमारे अम्लीय होते हैं, और 7 से जो ऊपर होते हैं 7 से 14 तक वह होते हैं क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, क्योंकि यदि उदासीन जो होते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। तो जो हमारा अत्यंत क्षारीय पूछा गया है ना, तो अत्यंत क्षारीय क्या होगा लास्ट रहेगा इसका 14। ठीक है, अत्यंत क्षारीय, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग होती है पीएच मान की 0 से लेके 14 तक होती है। तो 0 से 7 हमने आप लोगों को बताया कि क्या रहेगा क्षारीय अम्लीय रहेगा, और 7 से 14 तक क्या रहेगा क्षारीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट बार आते हैं, इतना याद रखिएगा। अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान, इसमें क्या पूछ लिया, अभी क्षारीय पूछा था, अब पूछा अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान। तो अत्यंत बहुत ज़्यादा अम्लीय है, तो बहुत ज़्यादा अम्लीय जो है इसका पीएच मान क्या होगा, अम्ल है ना,
इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा, 0। जब अत्यंत अम्लीय पूछ लिया जाए तो 0 होगा, और अत्यंत क्षारीय पूछ लिया जाए तो 14 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसमें डिफरेंस रखिएगा। अम्लीय मतलब 0 से 7 तक के पीएच मान होगा, वो अम्लीय की श्रेणी में आएंगे, और 7 से 14 तक की जो श्रेणी रहेगी वह जो आएंगे क्षारीय आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स माय वाचिंग चैनल। और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अब एग्ज़ाम के सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। इसलिए जितना आप लोगों को लगे कि मेरे फ्रेंडों को, सबको, भाई बंधुओं को हेल्प मिल सके, तो उनको भी आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।